मीडियम। हफ्ते मिला था, मैं थोड़ा लास्ट वीक होल्ड ऑन गाइस। जस्ट 2 मिनट्स। हाँ, हम लोग जो सैन यूज करते हैं, ठीक है, तो मैंने सैन बना दिया, ओपन फाइलर बना दिया मैंने, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ओपन फाइलर बना दिया मैंने, सैन बना दिया। ओके, अब मैंने यहाँ पे लेंस बना दिया। आपको आइडिया है कि लेंस मतलब डिवीजन ऑफ डिस्क है। तो कैसे बनाना, आपका प्रैक्टिकल हो गया था, याद नहीं है, भूल गए तो रिकॉर्डिंग देखो। ठीक है, हमने सैन बना दिया। अभी जो सैन मैंने बना दिया था, सैन, ये सैन से क्या करना है मुझे, सैन से मैंने सामने आइस कजी से मुझे डिस्कवर करना था। अगर फाइबर चैनल तो एको कमांड मारूंगा, और आइस कजी है तो मैं डिस्कवर करूंगा। मैंने लास्ट में बताया था, मैं सेटअप करके रखता हूँ, वो आप दिखा देता हूँ। तो अभी मेरे पास है सेटअप, तो आइस कजी एडीएम से मैं डिस्कवर करूंगा। तो मेरे पास ऑलरेडी ओपन फाइलर में, तो मैं आपको स्टोरेज कैसे सिखा रहा हूं, मल्टीपाथिंग। मैं आपको मल्टीपाथिंग सिखाने वाला, अभी बताने वाला हूं, आपको ऑलरेडी पता है लेकिन बताने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा ओपन फाइलर है, ये मेरा स्टोरेज है, मैं इस पर लॉगिन करता हूँ। क्या यूजर नेम पासवर्ड है guys, बताइए। टेल मी द यूजर नेम पासवर्ड ऑफ ओपन फाइलर। ओपन फाइलर। ओपन फाइलर पासवर्ड क्या है, पासवर्ड। तो बताइए ओपन फाइलर क्या है, एनीवन टेल मी फर्स्ट। वो भी क्या है guys, बोलो। स्टोरेज। स्टोरेज है, यस। अब बताओ ओपन फाइलर में मुझे अगर कोई डिस्क देखना है तो कहाँ पे जाऊँ, डिस्क कहाँ मिलेगा guys मुझे। वॉल्यूम्स। हाँ, वॉल्यूम्स में मिलेगा। ठीक है, देखो आप बोल पाए हो ना, इतना इनफ है गाइस। आप, मैं बोलूँ मैं लिख के दूँ, आप आगे जिंदगी में कभी ओपन फाइलर नहीं करोगे, क्योंकि कोई कंपनी में ज्यादा यूज करता ही नहीं है। लेकिन ओपन फाइलर क्यों सीखा, इससे आपको एक आइडिया मिला, ये काम करेगा। ओपन फाइलर आप नहीं काम करने वाला, मैं लिख के देता हूँ। आप पूरी जिंदगी, लाइफ 99% लोग का जिंदगी कट जाएगी, आप मर भी जाओगे, जब मरोगे तब। हाँ, तो आप ओपन फाइलर यूज नहीं करोगे। आप बोलोगे सर फिर ओपन फाइलर क्यों सीखा, ये नॉलेज के लिए, अंडरस्टैंड के लिए। ठीक है, अब मैं ओपन फाइलर, ये मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे लेंस बना हुआ, मेरा वॉल्यूम्स में मैं जाऊंगा। यहाँ पे मेरे लेंस बने हुए नीचे नीचे, देखो यहाँ पे, ये मेरे लेंस बने हुए टेस्ट, ये लेंस बन गया है। अब इस लेंस को मैं वहाँ पे देखूंगा, तो मैं जाऊंगा मेरे क्लाइंट पे। तो मैं अभी कहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरा स्टोरेज जगह सैन है। अब मुझे सैन से मेरे मशीन में मुझे डिस्कवर करना है, लिनक्स मशीन में। तो चलिए, हाउ टू डिस्कवर द लेंस, दो तरीका है, बोलो दो तरीका क्या है guys, बताइए। व्हाट इज द टू वेज टू डिस्कवर गाइस, बोलो। बस इको कमांड है। हाँ, एक एको कमांड है, हाउ टू डिस्कवर टू वेज। बोलो गाइस, एक क्या है guys, बोलो। एक एको कमांड है, और दूसरा क्या है, सेकंड वे। और एको कमांड कब यूज करोगे, फाइबर केबल, फाइबर केबल और सैन कनेक्टेड है तो। और सेकंड वे क्या डिस्कवर करने का guys, बोलो। आइस कजी कमांड बोलिए। नहीं, ठीक है, उनको बोलिए कमांड, बोलो guys, क्या कमांड है डिस्कवर का। मेन कमांड तो बोलो, कमांड क्या आइस कजी। मीडियम। नहीं नहीं, आपने डिस्कवर किया था ना, किसी ने कमांड लिखा है ना, क्या कमांड लिखा था। अरे चैट पे बोल दो यार, मालूम है तुम माइक नहीं चालू करना चाहते हो। क्या कमांड है, ये रन किया था कि नहीं किया था किसी ने भी। एक मिनट में म्यूट में निकाल दिया guys, क्या कमांड रन किया था, एनीवन रिमेंबर। ठीक है आइस का भी एडीएम माइनस डिस्कवरी। हाँ, वही वही पूछ रहा हूँ। आई नो आप भूल गए हो, लेकिन बुक पे तो देख के बोलो, आइस का एडीएम आगे क्या लिखना है, डिस्कवर। हाँ, ये आपने लिखा था ना वो कमांड। ठीक है, तो इस कमांड से क्या होगा आपका, इस कमांड से आपका डिस्कवर होगा। तो मैं पूरा कमांड रन करता हूँ। कमांड है आपका, एक मिनट में भूल गया। ठीक है, तो मैं कमांड रन करता हूँ आइस का जी एडीएम आईफन एम डिस्कवर, डिस्कवर आईफन टी, और आगे लिखते हैं हाँ सेंड टारगेट, कैपिटल में रहेगा शायद, स्मॉल में लिख देता हूँ चलेगा। सेंड टारगेट, हाँ, और आगे पी पोर्टल लॉगिन, आगे स्टैन का आईपी आएगा गाइस। ऐसा होता है कमांड। तो ये कमांड होता है। अब ये कमांड करता क्या गाइस, ये कमांड हम रन कहाँ पे करते हैं, ये कमांड हम रन करते हैं गाइस क्लाइंट मशीन में, होस्ट मशीन में। ये कमांड हम रन करते हैं हमारे होस्ट मशीन में, यहाँ पे ये देखिए, ये कमांड जो हम रन करते हैं गाइस, ये हम लोग होस्ट मशीन में रन करते हैं। तो यहाँ से क्या करेगा, ये कमांड जाएगा, यहाँ पे एक सिग्नल भेजेगा। क्यों भेजेगा, क्या सिग्नल भेजेगा, यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैं क्लाइंट मशीन में, यहाँ पे लिखा माइनस एम, एम का मतलब मोड, टी का मतलब है टारगेट। ये टारगेट क्यों कहते हैं, सैन को टारगेट कहते हैं। ये जो सैन होता है गाइस, इसको टारगेट कहते हैं, सैन का अनदर नेम, और इस क्लाइंट को होस्ट कहते हैं। तो ये पे होगा टारगेट, और सेंड टारगेट मतलब सिग्नल भेजो। कोई नीचे है क्या बैठा, कौन, तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे देखिए, सेंड टारगेट्स, फिर मतलब वो क्या बोल रहा है, सिग्नल भेजो। और पी मतलब पोर्टल लॉगिन करो, पोर्टल, वो ओपन फाइलर का पोर्टल पे लॉगिन करो, और वहां से मुझे सिग्नल भेजो। तो एक्चुअली जो कमांड जाता है ना, ये कमांड नेटवर्क में ना आइस कजी के कमांड भेजता है। आइस कजी प्रोटोकॉल का काम है टू सेंड स्कजी कमांड्स, टू सेंड स्कजी कमांड्स टू द सैन, और सैन का अनदर नेम इज कॉल्ड टारगेट। तो इसीलिए हम लोग ये कमांड से क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं। तो जैसे ये कमांड से मैं रन करूंगा तो मेरा यहाँ पे डिस्कवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिस्कवर, तो मुझे किसका आईपी देना पड़ेगा, ओपन फाइलर का। ओपन फाइलर का आईपी क्या था, आईपी डाला था मैंने 1.12, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 192.168.1.12, ऐसा देना पड़ेगा यहाँ पे। डिस्कवरी है क्या, हाँ। देखो अभी एक हुआ क्या, अभी मैंने कमांड कहाँ रन किया गाइस, मैंने यहाँ पे रन किया। ये कमांड गया यहाँ से डिस्कवरी किया, यहाँ से डिस्कवरी किया। क्या किया, यहाँ पे क्या होता है गाइस, जो लेंस बनते हैं, जो आपके लेंस बनते हैं, वो लेंस का एक आईक्यूएन नंबर बनता है, आईक्यूएन नेम कहते हैं, आइडेंटिफायर क्वालिटी। हाँ, उसके उसके मशीन में दिखेगा ना, आईक्यूएन, आईक्यूएन मतलब इंटरनेट क्वालिफाइड नेम। ये तीन लन मिला के भी एक आईक्यूएन दिख सकता है, और एक लन को भी एक आईक्यूएन, क्योंकि ना वो आइडेंटिफाई करने के लिए, आईक्यूएन मतलब टू आइडेंटिफाई द लेंस, वो लेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आईक्यूएन बनता है। तो ओपन फाइलर में आईक्यूएन बनाना पड़ता है, वीडियो देखो दिखेगा। तो इसलिए इसको आईक्यूएन कहते हैं। आईक्यूएन का मतलब है आइडेंटिफायर क्वालिफाइड नेम। ये रैंडमली बनता है guys, इसका कोई ये नहीं है यूनिक, ये यूनिक बन जाता है अपने आप, वो ओपन फाइलर में ही बन जाता है। और ओपन फाइलर जो चलता है स्टोरेज, उसका पोर्ट क्या है, ओपन फाइलर जो चलता है guys, ओपन फाइलर जो चलता है, जो आइस कजी प्रोटोकॉल यूज करता है, वो होता है 3260। एंड व्हाट इज आइस कजी प्रोटोकॉल, ये भी एक बार बता देता हूँ। आइस कजी प्रोटोकॉल का मतलब है जो आपका, अच्छा, आइस कजी प्रोटोकॉल का मतलब है जो ब्लॉक लेवल कम्युनिकेशन करता है, ब्लॉक लेवल कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क।
हेल्प करता है, उसको आइसकजी कहते हैं। चलेगा अभी तो ये लिख के रखिए। चलो अब मेरे पास क्या हो गया, मैंने वहां से लर्न डिस्कवर कर दिया, यहाँ से लर्न डिस्कवर कर दिया। अब मैं कमांड देख के कमांड मार के देखता हूँ लर्न डिस्कवर हुआ कि नहीं। मैंने कमांड मारा ls कजी, मैंने कमांड लिखा ls कजी। ये कमांड से आप पता कर सकते हो, अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो, या इंस्टॉल ls कजी, LSCSI ऐसा है, हाँ ये कमांड से आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं ls कजी करता हूँ तो देखो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए वो दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है गाइस, ये देखिए दिखा रहा है HDB SDC, मतलब ये दो ड्राइवर मेरे सैन ओपन फाइल मतलब सैन से आया है। तो मेरे पास जो सैन है, सैन में दो लर्न्स है, ठीक है। तो एक्चुअली दो लर्न नहीं है कि है, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ऐसा दो ड्राइवर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है गाइस, ये दो ड्राइवर दिखा रहा है, ठीक है। अभी क्यों दिखा रहा है मैं आपको सिखाऊंगा। तो इससे पता चलेगा कि आपके सैन से कौन सा ड्राइवर आ गया करके डिस्कवर होने के बाद, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिख लो, मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ। इसमें किसी को कुछ नहीं समझा, कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो, मैं यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ। बोलो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, या कुछ सर नहीं समझा। एलएससी कृषि के बारे में आपने जो बोले वो रिपीट करेंगे। आइस कजी के बारे में मैंने आइस कजी का लास्ट टाइम भी बताया था, फिर से बोलता हूँ। आइस कजी मतलब एक प्रोटोकॉल है जो ब्लॉक लेवल कम्युनिकेशन करता है नेटवर्क के ऊपर। इसका मतलब क्या मैंने सिखाया था, इसलिए मैंने डिटेल में नहीं गया। क्या होता है, अभी एक सैन है और नेटवर्क है समझो, और नेटवर्क से कनेक्टेड है। अब सैन में ना ब्लॉक लेवल डेटा होता है, ब्लॉक लेवल। अब ब्लॉक लेवल डेटा ना नेटवर्क में ट्रैवल नहीं कर सकता है, ब्लॉक लेवल कैन नॉट आइडेंटिफाई द नेटवर्क। इसके लिए उन्होंने अराउंड 2006 या 2006 में उन्होंने प्रोटोकॉल इन्वेंट किया, उसको आइस कजी प्रोटोकॉल कहते हैं। ये प्रोटोकॉल ने क्या हेल्प किया, ये प्रोटोकॉल ने आपके ब्लॉक लेवल डेटा को नेटवर्क में पास नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प किया। तो इसलिए आइस कजी के फायदे, एसकजी का एडवांटेज ये है, नेटवर्क में भी आप ब्लॉक लेवल डेटा एक्सेस कर सकते हो। तो इसलिए कहते हैं आइस कजी प्रोटोकॉल का मतलब होता है हेल्प्स टू कम्युनिकेट ब्लॉक लेवल डेटा ओवर द नेटवर्क। अगर आइस कजी नहीं होता तो आपके पास है ना ब्लॉक लेवल नहीं होता, तो आपको डेटा कैसे एक्सेस करना पड़ता मालूम है, नेटवर्क में आपको किधर फोल्डर बनाना पड़ता डेटा करके, और बाद में उसको यहाँ पे शेयर करना पड़ता, माउंट कमांड करके उसको शेयर से एक्सेस करना पड़ता। आपके पास जो ड्राइवर है एसडीबी एसडीसी ये नहीं दिखता, लेकिन आइस कजी आने की वजह से ये एसडीबी एसडीसी ब्लॉक लेवल डिवाइस कहते हैं, ये एसडीबी एसडीसी इधर दिखता है। तो सिंपल समझना ऐसा है, आपको आपके पास सैन है और आपको एसडीबी एसडीसी दिखना चाहिए, ड्राइवर जैसा दिखना चाहिए सामने मशीन में, तो आपको आइस कजी एनेबल करना पड़ेगा। आइस कजी एसडीबी एसडीसी ड्राइवर यहाँ पे दिखाएगा नेटवर्क के थ्रू। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम एक डेटा ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो बीच में भी एक समवॉट लाइक फाइल सिस्टम हमें लगता है डेटा को यहाँ से वहाँ आने के लिए, मतलब ट्रांजिट में उसमें फाइल सिस्टम प्रोवाइड करना होता है। तो ये सैन वाले जो कंसेप्ट है जहाँ से हम एक सैन डिवाइस डिस्कवर कर रहे हैं एंड डेटा हम सैन से लेके हमारे क्लाइंट पे लेके आ रहे हैं, तो वो नहीं सेम कंसेप्ट इधर नहीं आता। नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सैन का मतलब होता है हार्ड डिस्क। यहाँ पे हम हार्ड डिस्क लेके आ रहे हैं, हार्ड डिस्क लेके आ रहे हैं, डेटा नहीं लेके आ रहे हैं। ये हार्ड डिस्क को यहाँ पे प्रेजेंट करवा रहे हैं बस। तो इसीलिए जब आपका हार्ड डिस्क यहाँ पे दिख जाएगा क्लाइंट पे, फिर हम जब फाइल सिस्टम फॉर्मेट करेंगे EXT4, तो EXT4 फॉर्मेट इधर ही होगा, जो फॉर्मेट होगा वो इधर होगा। तो फाइल सिस्टम विल बी क्रिएटेड इन द हार्ड डिस्क। जो मैंने दूसरा बोला था समझो NFS, अब NFS में क्या है, यहाँ पे NFS में डेटा रखा है। अब ये डेटा है, यहाँ पे डेटा नहीं, यहाँ पे हार्ड डिस्क को दिखा रहे हैं हम। तो ये जो डेटा है, ये जो डेटा जाएगा ना, जो डेटा पास होगा, तो आपका जो डेटा पास होगा तभी फाइल सिस्टम चाहिए। यहाँ पे आपका पूरा हार्ड डिस्क को यहाँ पे कैसे एक्सेस करना है वो दिखा रहे हैं। और बाद में फाइल सिस्टम यहाँ भी आता है, वो कहाँ पे आता है, जब आप सैन से हार्ड डिस्क आपका दिख जाएगा SDB, बाद में यहाँ भी आएगा, ऐसा नहीं कि फाइल सिस्टम नहीं आएगा, सब जाएगा। फिर आप EXT4 फॉर्मेट करोगे तो फाइल सिस्टम जाके सैन में बनेगा और हार्ड डिस्क यहीं पे बनेगा फाइल सिस्टम। और उसके बाद जब डेटा पास होगा तो यहाँ पे फाइल सिस्टम के थ्रू ही जाएगा। दैट इज राइट। ओके ओके गॉट इट। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास क्या आ गया गाइस, मैंने एलएस कजी लिखा। अब मेरे पास यहाँ पे दो डिस्क दिख रहा है, लेकिन ये दो डिस्क नहीं है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या फंडा है। समझो मेरे सैन है, ये मेरा सैन है, यहाँ से एक मेरे पास आ गया एसडीबी, यहाँ पे मेरे पास आ गया एसडीबी, एक पकड़ लो। अब मुझे यूज करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसमें एक पार्टीशन बनाऊंगा एफ डिस्क स्लैश डेव एसडीबी, एक एग्जांपल के लिए 10 करके पार्टीशन बनाऊंगा, सब बनाऊंगा। और बाद में मैं क्या करूंगा, सेव करने के बाद फॉर्मेट करूंगा MKFS XFS या EXT4 और लिखूंगा डेव SDB1। तो आप बताइए गाइस, अब ये डिस्क मेरे मशीन में दिख रहा है, ये मेरा मशीन है, ठीक है, और ये मेरा सैन है। तो मुझे फॉर्मेट करूंगा, जो फाइल सिस्टम क्रिएट होगा ये कहाँ पे क्रिएट होगा, बोलो ये मशीन में होगा क्या सैन में होगा, बोलो। सैन में। हाँ हमारा पूरा फाइल सिस्टम सैन के हार्ड डिस्क में जाके होगा, इधर होगा। याद रखिए, अगर आपका मशीन किसी दिन बंद हो गया, क्रैश हो गया लिनक्स मशीन, आप वही हार्ड डिस्क को दूसरे मशीन में एक्सेस कर सकते हो। आप जब दूसरे मशीन को एक्सेस किया एसडीबी, तो फाइल सिस्टम के साथ इधर एक्सेस होगा, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, फॉर्मेट कर दिया। अभी मैं क्या करूंगा गाइस, मैं माउंट करूंगा, माउंट डेव SDB1। तो एक तरीका है हमारा साइन से एक्सेस करने का, और FS टाइम में ऐड कर दूंगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ, मैंने गाइस मैं कंटिन्यू करना लेक्चर पहले सिखाया था, अगर कोई बीच में लेक्चर अटेंड नहीं किया, आज अचानक अटेंड कर रहा है तो शायद थोड़ा ऊपर से जाएगा, तो फिर आप कंटिन्यू करो, पहले का रिकॉर्डिंग देख लेना, ये कंटिन्यू लेक्चर चल रहा है साइन का, ठीक है। ओके, अगर मेरा क्वेश्चन है, अभी मेरा मशीन में ये मेरा एसडीबी है और ये मेरा सैन है, और अगर मैंने यहाँ पे ये डिस्क, मैंने समझो सैन हटा दिया, तो गाइस क्या मेरा माउंट वाउंट हुआ है, माउंट वाउंट चलेगा, वर्क करेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। नहीं सर। हाँ नहीं काम करेगा, क्योंकि मेरा हार्ड डिस्क तो सैन से आता है। तो हम इसको एरर फाइंड कैसे करें कि कहाँ पे एरर है, क्या एरर है करके। इसके लिए ना सैन से कुछ भी एरर आएगा ना, सैन सैन का एरर या सैन का ड्राइवर जो डिटेक्ट होता है, सैन का ड्राइवर जो डिस्कवर होता है, वो होता है गाइस सिस फोल्डर में। लिनक्स में सिस करके फोल्डर है, उस फोल्डर में आपके साइन के सब आते हैं, सिस, ये देखो ये फोल्डर में आते हैं, सिस क्लास स्कजी यहाँ पे आते हैं। तो पूछा इंटरव्यू में व्हाट इज सिस फोल्डर इन लिनक्स, तो बोलने का सिस फोल्डर कंटेन द सैन कंपोनेंट्स। याद रखना, लिनक्स में आपको पता है सिस करके फोल्डर होता है, ये देखिए हमने कभी ये देखा नहीं है, यूज देखिए ये वाला फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट सैन के लिए। इन सारे फोल्डर में सिस ऐसा फोल्डर होता है जो सैन के लिए होता है, सिस फोल्डर लिख लीजिए। तो सिस फोल्डर कंटेन्स कंपोनेंट्स ऑफ सैन।
नहीं नहीं मेरा आवाज का मेरा तबियत ठीक है, बॉडी वाइज कुछ प्रॉब्लम नहीं, मुझे कफ हुआ है, कफ बस। तो आई हैव स्क्रैचेस इन माय वॉइस ड्यू टू कफ वॉइस, वो भी थोड़ा सा क्लाइमेट की वजह से। रिमेनिंग आई एम फिट एंड फाइन। ओके, ये कमांड है गाइस माउंट डेव SDB1/oracle। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये सिस फोल्डर है, ये लिख लीजिए। नाउ नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी टाइम भी हो रहा है, तो हमें 10:40 तक खत्म करना है। अभी मेरा सैन है गाइस, अभी जो सैन है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ जल्दी से जल्दी। समझिए मेरा मशीन है, ठीक है, और ये मेरा HBA कार्ड है, ये मेरा HBA कार्ड है, मतलब फाइबर केबल कार्ड। अब मैंने क्या किया, अब मेरे पास इस सैन के अंदर है ना, सैन का अनदर नेम क्या है गाइस? व्हाट इज द नेम ऑफ सैन? अनदर नेम ऑफ सैन? टारगेट। हाँ टारगेट, देखो बोल रहे हैं ना थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये जो HBA कार्ड है इसमें एक पोर्ट लगा हुआ है, ठीक है, एक पोर्ट लगा हुआ है। अब ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट से ये पोर्ट यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये पोर्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें? जैसे नेटवर्क कार्ड होता है, जैसे नेटवर्क कार्ड होता है उसमें मैक आईडी होता है, मैक आईडी होता है एक पोर्ट के लिए, वैसे HBA कार्ड में मैक आईडी का रिप्लेसमेंट इज WWN, वर्ल्ड वाइड नेम कहते हैं। तो जैसे नेटवर्क में मैक आईडी होता है, वैसे HBA कार्ड में होता है WWN, वर्ल्ड वाइड नेम, और एक होता है WWPN, उसको कहते हैं पोर्ट नंबर, दोनों सिमिलर ही है। तो मैक आईडी नहीं होता है HBA कार्ड में। तो ये मेरा लिनक्स का मशीन है, तो इसमें होगा WWN और इसमें होगा WWN, और ये दोनों कनेक्टेड रहेगा फाइबर केबल। ये सैन की बात करो, ठीक है। अब मैं कैसे फाइंड करूं मेरे WWN? तो उसके लिए आपको बोलो कहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लिनक्स मशीन में आपको ढूंढना है WWN, कहाँ पे जाना पड़ेगा गाइस? बोलो वेयर टू फाइंड WWN, कौन से फोल्डर में जाना पड़ेगा? अभी तो सिखाया था, बोले सब लोग जल्दी जवाब दीजिए। सिस में जाना पड़ेगा। हाँ सिस फोल्डर, सिस फोल्डर, कौन सा फोल्डर है? सिस फोल्डर। तो सिस फोल्डर में जाओगे ना, यहाँ पे आपको सैन के WWN नंबर सब मिलेंगे, पोर्ट्स के, सैन से रिलेटेड जो भी है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। सिस, फिर यहाँ पे आप जाओगे सिस क्लास FC_host, और इसके अंदर आपको नेम मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी मेरे पास फाइबर केबल कनेक्टेड नहीं है। तो FC होस्ट, उसके अंदर डिवाइस, और उसके अंदर एक रहेगा पोर्ट _ नेम, ऐसा रहेगा। इसको आप कैट करोगे तो आपको WWN मिलेगा, टू फाइंड WWN ऑफ योर HBA कार्ड, मतलब फाइबर केबल कार्ड। अभी इसका शॉर्टकट क्या है ढूंढने के लिए? इसका शॉर्टकट है गाइस सिस टूल, एक टूल आता है, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सिस टूल -C -H ऐसे कमांड्स है जिससे आप WWN HBA कार्ड का ढूंढ सकते हो। लिनक्स में मैक आईडी कैसे देखना है नेटवर्क कार्ड का गाइस? हाउ टू फाइंड मैक आईडी? IFCFG। IF कॉन्फिग में वही, अगर HBA कार्ड का मैक आईडी WWN देखना है तो यहाँ पे जाना पड़ेगा। नेट पे मिल जाएगा, बहुत सारा है, हाउ टू फाइंड WWN, 2 मिनट लगेगा। ये देखो, हाउ टू फाइंड WWN नंबर इन लिनक्स, कितने सारे कमांड मिल जाएंगे आपको। HBA कार्ड कितने हैं वो कैसे ढूंढना है वो भी मिलेंगे आपको। देयर आर मेनी टूल्स कमांड्स। HBA एनीवेयर करके भी एक टूल आता है, HBA एनीवेयर, ये देखो, देखो लिखा कमांड में बता दो, सिस में चला गया, सिस क्लास FC होस्ट, तो इसके अंदर जाके ढूंढेगा, मतलब उसके डिटेल में नहीं जाना, आइडिया ले लो। और देखो लिखा सिस क्लास होस्ट 11 पोर्ट स्टेट, होस्ट मतलब बताया था लास्ट टाइम, होस्ट 0 मतलब एक HBA का पोर्ट, होस्ट 2 मतलब HBA का सेकंड पोर्ट, फाइबर केबल का, फाइबर कार्ड का पोर्ट, उसके अंदर पोर्ट स्टेट करके रहेगा, तो उसमें दिखाएगा ऑनलाइन, और पोर्ट नेम करके रहेगा, देखो ये WWN ऐसा दिखता है, कुछ 16 डिजिट होता है। और उस टूल से देखना है तो सिस टूल, उसके लिए सॉफ्टवेयर आता है सिस, सिस FS यूटिल्स करके, इंस्टॉल के बाद ये कमांड आता है सिस टूल करके। तो मैं जरा आपको लिंक भेज देता हूँ चैट में। ऑनलाइन में ना कुछ लोग मुझे बोल रहे थे बीच में, इसमें ना लिंक करके टैग होता है LMS में, आपको नहीं बात कर रहा हूँ, बात कर रहा था मैं, LMS करके टैग होता है ना, तो उसमें लिंक का टैग होता है, वीडियो कर रहे थे ना वहाँ पे, तो वहाँ पे लिंक डालते चले जाने का, सब कुछ करना पड़ेगा। मतलब LMS का मतलब ही है ना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें लिंक भी डाल सकते हैं, नोट्स भी डाल सकते हैं, सब है। अपने ड्रॉपबॉक्स में अलग से रखा है बस। ओके गाइस, चलिए मैं यहाँ पे इसका बोल रहा था, आगे चेंज करने के लिए थोड़ा। ओके, अभी आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो 10 मिनट में हो जाएगा मोस्टली। यहाँ पे देखिए, ये तो समझा गाइस। अब होता क्या है गाइस, सुनिए, अब मैंने क्या किया, मेरे पास एक लन था, सुनिए मेरे पास एक लन था, मैंने यहाँ पे आया एको कमांड या फिर आइसकजी कमांड से मैंने डिस्कवर कर दिया। तो समझिए मेरा लन है, ये मेरा लन है 300 GB का, ठीक है, डिस्क है, लन मतलब डिस्क। तो मैंने ये 300 GB का डिस्क, ये मेरा 300 GB का डिस्क यहाँ पे आके रीच हो गया, 300 GB का डिस्क यहाँ पे आ गया। तो आप यहाँ पे SDC करके दिखा, ये SDC करके दिखा, और इसका साइज दिखा 300 GB। कौन से कमांड से दिखेगा? LS कमांड से दिख गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ गाइस, समझो अगर ये पोर्ट फेल हो गया, ये पोर्ट फेल हो गया किसी का, तो क्या ये डिस्क मुझे दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो मुझे करना क्या पड़ेगा गाइस? मुझे फेल और बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग ने अभी आपने एथरनेट बॉन्डिंग देखा ना, तो मुझे और एक HBA कार्ड लगाना पड़ेगा। HBA का मतलब होता है फाइबर केबल कार्ड, और इसका फुल फॉर्म है होस्ट बस अडेप्टर। वीडियो रिकॉर्डिंग देखो गाइस, रिकॉर्डिंग तो हम सब दे, आप रिकॉर्डिंग देख के रिवाइज कर लेंगे। HBA कार्ड, तो यहाँ पे एक पोर्ट लगाना है, और यहाँ भी HBA कार्ड और एक लगाना है, 2 HBA कार्ड 2 पोर्ट, और यहाँ पे 2 फाइबर केबल लग जाएगा, 2 फाइबर केबल लग जाएगा। अब होगा क्या? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है, वो बंदा एक ही है, मतलब वो लन है, ठीक है, बंदा एक ही है, लेकिन वो क्या हुआ गाइस, वो क्या हुआ मालूम है? वो जब आएगा ना, एक दरवाजा है, तो वो आएगा तो इधर एक ही दिखेगा, लेकिन अगर वो 2 दरवाजे से आएगा ना, तो 2 दरवाजे से आएगा ना, सेम बंदा है, लेकिन यहाँ पे ना ये पाथ की वजह से 2 बंदा दिखाएगा। लेकिन आप 2 बंदे के पास जब बात करोगे ना, पहुंचेगा बाद में एक ही बंदे के पास, एक ही जगह पे जाओ। मतलब समझो आपका कोई अकाउंट है, अब आप एग्जांपल देता हूं मैं, एक एग्जांपल याद है मेरे को। आपका समझो बैंक अकाउंट है, और ये बैंक अकाउंट में ना आपने क्या किया, जीपे से भी उसको एक्सेस किया और फोन पे से भी किया, तो आपको यहाँ पे 2 अकाउंट दिखेगा, लेकिन अभी पैसा डालोगे तो जाएगा किधर? सिंगल अकाउंट। तो इसी तरह यहाँ भी एक प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे क्या होता है, जब आपने दो पाथ लगाया, 2 पोर्ट लगाया फेल में, तो ना ये जो लन है ना, ये 2 जगह से डिस्कवर हो जाता है, यहाँ से भी डिस्कवर हो जाता है, और ये लन है ना, देखो यहाँ सेकंड से भी डिस्कवर हो जाता है, इधर से भी। एंड ओएस बोलता है तो 2 बार डिस्क है, तो ओएस बोलता है मुझे ये और एक डिस्क दिखाता है, और बोलता है यहाँ पे 2 डिस्क दिखाता है आपको, 2 शो करता है, यहाँ पे आएगा SDC और एक आएगा SDD, 2 डिस्क आ जाएगा यहाँ।
SDC और SDD 300 GB। तो जब OS देखेगा ना, इसको 2 डिस्क दिखेगा। टेल मी गाइस व्हाई लाइक दिस, एनीवन टेल मी ऐसा क्यों? एक्चुअली सैन में एक ही डिस्क है, अकाउंट एक ही, यहाँ पे 2 डिस्क क्यों दिख रहा है? बोलो कोई। आई एम ऑडिबल? सर iQueen 2 बार देखेगा सर, नहीं, वो बोलते iQueen भी हैं 2 बार दिखेगा, यस वही बराबर बोल रहे हो आप, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? देखो लन एक ही है, फिर से बताता हूँ। मेरे पास लन मतलब डिस्क एक ही है, लेकिन वो डिस्क ये पाथ से भी आया और ये पाथ से भी आया, यहाँ पे 2 दिख रहा है डिस्क, लेकिन ये दोनों जाएगा ना, यहाँ पे एक ही है, एक ही लन, एक ही डिस्क है। ऐसा क्यों गाइस? 2 बार क्यों दिख रहा है? मिररिंग नहीं नहीं, दो केवल है। हाँ Directly cut है। वही वही पूछ रहा हूँ, 2 पाथ से आ रहा है ना, ये 2 पाथ है, ये पाथ से आया एक ड्राइवर, ये पाथ से एक ड्राइवर है और ये पाथ से एक ड्राइवर है, 2 पाथ है, इसको 2 पाथ कहते हैं, ये पाथ 1, ये पाथ 2। लेकिन वैसे तो 2 पाथ से क्यों आना है? मेरे को एक ही पाथ से रख लूंगा, चलेगा। अब मैं एक पाथ से रखूंगा ना, फेल हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब मेरे पास 2 पाथ आ गया, इसमें फायदा क्या है? अगर एक कार्ड फेल हो गया तो दूसरे से भी डेटा मिल जाएगा। एक पाथ फेल हो गया तो ये नहीं दिखेगा, अगर ये पाथ फेल हो गया तो ये नहीं दिखेगा। बस इतना ही है, तो इतना याद रखना गाइस, लन एक ही है, डिस्क एक ही है, लेकिन पाथ 2 दिखेगा। अब समझो आपके पास ये OS है, तो आप बताओ OS के पास कितने पाथ दिखेंगे? टेल मी गाइस, गाइस OS में कितने पाथ दिखेंगे? बोलो। दो 2 दिखेंगे। आई नो आपके घर पे बहुत लोग वॉइस नहीं अनम्यूट करते रात के टाइम, चैट में बहुत लोग बोल रहे हैं, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ते जाता हूँ। तो 2 पाथ दिखेंगे, SDC और SDD। लेकिन मैं अगर इसमें डेटा लिखूँ या इसमें डेटा लिखूँ, मतलब ये गूगल पे, ये फोन पे, दोनों एक ही बैंक अकाउंट में लिखे, मैं इधर से लिखूँ या इधर से लिखूँ, मेरा डेटा जाके एक ही जगह राइट होगा। और अगर ये लन डिलीट कर दिया डिस्क, तो ये दोनों भी चले जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, OS ने 2 पाथ तो दिखा दिया, अब मैं दोनों को फॉर्मेट किसको करूँ, यूज किसको करूँ? दिस इज द क्वेश्चन। तो अगर मैंने समझो इसको यूज किया, समझो मैंने इसको यूज किया, एक एग्जांपल के लिए मैंने सिर्फ इसको यूज किया, फोन पे को यूज किया और इसको यूज किया और मैंने इसमें डेटा लिखा, तो मेरा डेटा इधर से फ्लो होता रहेगा। और मैंने ये फोन पे, मेरा गूगल पे, और मैंने फोन पे को लिंक किया, गूगल पे को लिंक ही नहीं किया, सडनली समझो मेरा, अगर सडनली समझो ये फोन पे का लिंक डाउन हो गया, तो मुझे गूगल पे से मेरा डेटा नहीं दिखेगा। तो इसलिए मुझे करना क्या है गाइस, मेरे पास अभी प्रॉब्लम क्या है, 2 पाथ आ गया, अब ये 2 पाथ को सिंगल करना है, ये 2 पाथ को सिंगल करना है, ये 2 पाथ को सिंगल करने के कॉन्सेप्ट को कहते हैं मल्टीपाथिंग। इसको कहते हैं मल्टीपाथिंग। मल्टीपाथिंग जो है वो लिनक्स का कमांड नहीं है, या लिनक्स का वर्ड नहीं है। मल्टीपाथिंग इज अ कॉमन नेम यूज्ड इन सोलारिस, EMC, स्टोरेज, सब जगह। बट ये मल्टीपाथिंग मुझे चलाना है, अगर मुझे मल्टीपाथिंग का कॉन्सेप्ट चलाना है, मल्टीपाथिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? 2 ड्राइवर को एक डिस्क बना देना, एक ड्राइवर बना देना, मतलब दोनों को एक ड्राइवर बना देगा OS को एक्सेस करने के इजीली। मतलब फोन पे जीपे को मिला कि आपने एक ऐप डाल दिया, वो ऐप में जाओगे, आपको फोन पे भी यूज होगा, जीपे भी यूज होगा, वो कॉन्सेप्ट है मल्टीपाथिंग। लेकिन अगर लिनक्स में ये मल्टीपाथिंग करना है, तो आपको मल्टीपाथिंग के लिए डिवाइस मैपर करके एक सॉफ्टवेयर है, वो ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है, नहीं तो इंस्टॉल करना पड़ेगा डिवाइस मैपर, और प्लस डिवाइस मैपर मल्टीपाथ इंस्टॉल करना पड़ेगा, डिवाइस मैपर मल्टीपाथ करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, दैट इज मल्टीपाथ। लेकिन मल्टीपाथिंग जब आप इंस्टॉल करोगे, कॉन्फ़िगर करोगे, तो आपको यहाँ पे XYZ नहीं दिखेगा, एक पाथ दिखेगा मल्टीपाथ का, डेव मैपर एम पाथ 1 दिखेगा, एम पाथ 1 ऐसा दिखेगा। अब OS को ना ये यूज करना, ना ये यूज करना, OS विल यूज दिस। हम इस एम पाथ को करेंगे फॉर्मेट और इस एम पाथ को करेंगे माउंट। तो जब एम पाथ को फॉर्मेट माउंट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली FS टैब में इसका एंट्री करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जब इसको यूज करोगे, ये जाएगा दोनों जगह से डेटा को भेजेगा, मतलब वो दोनों जगह से भेजेगा। अगर एक फेल भी हुआ तो एक से भेजता रहेगा और एक पाथ यूज होता रहेगा, तो आपका डेटा ये HBA कार्ड का रिडंडेंसी बन जाएगा। तो चलिए, तो मैं अभी जाके देखता हूँ। तो मेरे पास देखिए ये 2 डिस्क है, आई हैव 2 डिस्क, आई हैव 2 डिस्क। देखिए LS कर, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2 डिस्क है गाइस, वही देखा, अभी सिखाया था ना 2 डिस्क है, लेकिन वो दोनों आ रहा है गाइस एक ही से। तो अभी मुझे इसको एक करना है, तो मैं इंस्टॉल करूंगा यम इंस्टॉल डिवाइस मैपर मल्टीपाथ, ये इंस्टॉल करूंगा, चेक करूंगा RPM -Q है, पाइप ग्रेप -I मल्टीपाथ। देखिए ये आना, ये रहना चाहिए। अब मल्टीपाथ जो है उसका एक फाइल भी है, etc multipath.conf, और मल्टीपाथ जो है उसके सर्विस है systemctl start multipath d मल्टीपाथ। तो कर रहा है, ठीक है, एनेबल भी कर देने का, लिख के रखो इस, बस कमांड लिख के रखो, आइडिया ले लो। ये सब आपने किया था कैसा प्रैक्टिकल, मैंने देखा था आपका वीडियो, वो जो इसका, ये सब आपने किया है प्रैक्टिकल, आप भूल गए, बहुत दिन हो गया ना, इसके लिए छोड़ दो, चलेगा। कल परसों क्या कहा है वो याद नहीं है, तो अब ये तो मैंने हो गया ना, कैसे याद रहेगा। चलिए अभी क्या करना है, अब मुझे मल्टीपाथ चेक कैसे करना है, तो कमांड है मल्टीपाथ -LL, 2 कमांड है। इंटरव्यू पूछेगा हाउ टू मॉनिटर मल्टीपाथ, तो ऐसा करना है मल्टीपाथ -LL। अब देखो मैंने जो सिखाया वो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखिए ये देखिए एम पाथ ए, ये जो एम पाथ ये है ना, ये देखिए एम पाथ ए, ये एम पाथ 2 अलग अलग पाथ है, दो अलग अलग ड्राइवर HDB SDC, इस दोनों का ड्राइवर का वो सिंगल पाथ बना दिया, यहाँ पे दिख रहा है, देखो आप अगर देखोगे, ये देखो guys, HDB SDC देखो दिख रहा है, तो बोले दोनों पाथ मिला के ये पाथ है, इस पाथ का ड्राइवर का नाम है डेव मैपर मल्टीपाथ, डेव मैपर मल्टी डेव मैपर एम पाथ ए, देखो ये पाथ है, ये ड्राइवर है। इसका फायदा क्या है मल्टीपाथ का गाइस, ये मल्टीपाथ है ना, ये जो ड्राइवर है ना, ये दोनों को हेल्थ चेक करता रहता है,
अब इस पे डेटा लिखोगे ना तो ये क्या करता है एप्लीकेशन है, गूगल पे से भी डेटा बेचता है, इससे भी बेचता है। अगर ये बंद हो गया तो इससे बेचता रहता है, ये फायदा है। अब मल्टीपाथ में क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में, अगर मुझे कोई डिस्क फेल हो गया कैसे पता चलेगा, तो बोलने का मल्टीपाथ माइनस एल एल, और यहाँ पे ना आपको एरर आएगा, एरर फॉल्टी ऐसा लिख के आएगा, एरर फेल्ड फॉल्टी लिख के आएगा। अब एरर फॉल्टी आया मतलब आपको दिखेगा ये डिस्क फेल हो गया, लेकिन डेटा मिलेगा क्योंकि दूसरी जगह से डेटा आ रहा है, तो ये फॉल्टी हो गया गाइस। तो आपको ढूंढना है कि ये फॉल्टी कैसे ढूंढोगे आप, ये जो फॉल्टी है उसको कैसे ढूंढोगे, तो आपको मल्टीपाथ कमांड मारोगे, उसमें फॉल्टी दिखेगा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डी मैसेज कमांड मारना पड़ेगा, तो वहां से आपको दिखेगा फॉल्टी क्यों है। और मोस्टली फॉल्टी इसलिए होता है गाइस, फॉल्टी इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे पीछे है ना, आपके पीछे ना स्टोरेज में इशू होता है, स्टोरेज में ना वो जोनिंग वगैरह करते हैं। अब जोनिंग क्या है सिखाने को जाऊंगा टाइम जाएगा, वो स्टोरेज सीखना पड़ेगा, 10,000 फीस है क्लासेस है स्टोरेज का, वो सब करने मत जाओ। जोनिंग लन मास्किंग वो सैन स्विच में होता है, सैन स्विच, तो वो टॉपिक अलग चले जाएगा, बड़ा टॉपिक है। तो तो वो ना जोनिंग में सैन स्विच में वो लोग मैपिंग करते हैं, जोनिंग करते हैं, जैसे हम लोग वीलैन करते हैं ना नेटवर्क में, वैसे सैन स्विच होता है, वहाँ पे जोनिंग करते हैं, तो उसमें ना इशू रहता है, उसकी वजह से होता है। कभी भी फॉल्टी आया ना तो उनको मैसेज करने का, बोलने का आपका सैन का साइड का इशू है, और वो सही कर देगा ना बाद में, मल्टीपाथ -एल एल यहाँ पे ये कर देगा। अगर आपको मल्टीपाथ का इशू लग रहा है तो एक बार मल्टीपाथ माइनस कैपिटल एफ करने का, मतलब फ्लश, फिर वापस मल्टीपाथ स्टार्ट करने का, फिर से आ जाएगा पूरा पाथ। इसके बाद भी अगर नहीं चल रहा है आपका मल्टीपाथ में, तो याद रखना स्टोरेज के साइड का इशू रहता है 99.9%। ओके, अब ये जो एम्पाथ है गाइस, इसका ना एक WWID नंबर होता है, इसको WWID कहते हैं, कुछ 64 डिजिट का होता है, इसको कहते हैं WWID। व्हाट इज दिस WWID? एन अलग होता है, आईडी अलग होता है, दिस इज द यूनिक नंबर फॉर मल्टीपाथिंग। मल्टीपाथिंग क्या करता है, वो WWID अलग से उठाता है लन से। ये क्या फायदा करता है गाइस, जब आपके पास सैन है और आपके पास दो लन है, लन 1 और लन 2, तो आपको फाइंड करना है दोनों लन कहां से आ रहा है, ठीक है। तो ये जो WWID जो है ना, ये यूनिक रहता है। तो ये जो WWID से आप एक कमांड है HB एनीवेयर, तो WWID से आप ढूंढ सकते हो कौन सा लाइन आईडी को मैप है, और वो लाइन आईडी FB है और FC है, तो वो लाइन आईडी आप जाके बोल सकते हो साइन वाले को, ये लाइन आईडी में प्रॉब्लम है, उसके लिए कमांड आता है ढूंढने के लिए। और एक WWID, ये एम्पाथ के लिए आईडी है, यूनिक आईडी है, तो ये दो ड्राइवर पे मैप्ड है, ये WWID, ये यूनिक रहता है आपके मशीन के लिए। और एक इसका फायदा होता है फ्यूचर में ना, आपके जो लन है ना, लन वो एक सर्वर पे और दो सर्वर पे शेयर कहते हैं, उसको शेयर्ड लन कहते हैं, क्लस्टरिंग में काम आता है ये शेयर्ड लन। जब वो शेयर्ड लन होता है ना, तो आपको पता है यही सेम लन आपको यहाँ भी दिखेगा और यहाँ भी दिखेगा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा शेयर्ड लन है, तो इधर WWID है ना, WWID 45 है अगर लास्ट वाला, तो इधर भी WWID 45 रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि ये लन से WWID जनरेट करता है मल्टीपाथिंग। तो इससे आपको पता चलेगा कि अच्छा ये मेरे पास लिनक्स मशीन 2 है और लिनक्स मशीन 1 है, ये दोनों का WWID सेम है, मतलब एक ही लन है, और एक क्लस्टरिंग में यूज करते हैं, शेयर्ड सन कहते हैं उसको, शेयर्ड लन्स। चलिए, सो आइडिया ले लो, रिकॉर्डिंग देखो एक बार। अब मेरे पास आ गया ड्राइवर मल्टीपाथिंग का, अब मुझे करना क्या है, मुझे इसको फॉर्मेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा mkfs.xfs dev mapper empath, इसको फॉर्मेट करूंगा, और चाहिए तो इसमें ड्राइवर भी डिस्क भी बना सकता हूं, और इसको मैं डायरेक्टली बनाऊंगा वॉट, और मैं इसको माउंट करूंगा, मैं माउंट करूंगा माउंट dev mapper empath a स्लैश oracle, oracle नहीं है बना देता mkdir oracle। चलो इस टाइम भी हो गया, अभी और 5 मिनट, माउंट हो गया, देखो गाइस सब चल गया मेरा, ऐसा कमांड रन हो गया, लेकिन पीछे कितना कुछ हुआ है मालूम है, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। ये जो ड्राइवर है ना गाइस, ये ड्राइवर गया है, ये ड्राइवर गया SDB और SDC में, ये दोनों को उठाया है, और ये दोनों पाथ आपके मशीन में से, दोनों पाथ जो है HBA कार्ड के थ्रू सैन में गए, सैन दोनों सैन में गए, और सैन में एक लन है वहाँ पे गई है, तो ये लन एक्चुअली यहाँ पे मैप हुआ है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो सिंगल लन है वो वापस सिंगल हो गया यहाँ। अब अगर आप DF माइनस H करोगे तो देखो आपको डेटा दिखेगा। अब मैं अगर ओरेकल में डेटा लिखूँ, मैंने 100 फाइल लिखा, तो बोलो गाइस डेटा कहाँ जाएगा, बोलो डेटा कहाँ जाएगा गाइस, बोलो। स्टोरेज में। हाँ, यहाँ ओरेकल के थ्रू, वो ओरेकल के थ्रू आपका डेटा को लेके एम्पाथ के थ्रू वो जाएगा, SDB के थ्रू जाएगा, और यहाँ पे या फिर SDC के थ्रू जाएगा, और यहाँ जाके आपका डेटा यहाँ पे राइट हो जाएगा। और अगर ये डिस्क का प्रॉब्लम आ गया तो ये माउंट कमांड बंद हो जाएगा, तो फिर आपको ताबड़तोड़, ये माउंट कमांड नहीं चल रहा है तो ताबड़तोड़ कौन सा कमांड मारना पड़ेगा, मल्टीपाथ माइनस एल, तो इससे आपको पता चलेगा कौन सा डिस्क फेल हुआ है, यहाँ पे दिखेगा कोई डिस्क फेल हुआ है, फॉल्टी हुआ है। दैट्स इट गाइस, तो यही आपका मल्टीपाथ है, इसको FS टैब में एंट्री करना है। ओके, तो हमें थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर कुछ क्वेरी रहेगा तो आप लोग पूछो, और पहले मैं लिख लेता हूँ, तो मल्टीपाथिंग क्या है, लेट अस राइट हियर। मल्टीपाथिंग, मल्टीपाथिंग मतलब क्या करता है गाइस, मल्टीपाथिंग का पैकेज का नाम है डिवाइस मैपर। बस 2 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम। डिवाइस मैपर मल्टीपाथिंग हम लोग, ये डुअल पाथ मैनेजमेंट है, डुअल पाथ, ये डुअल पाथ मैनेजमेंट है। मैं एक 5 मिनट में करता हूँ, जरा मैं भी निकला नहीं क्लास से, 5-10 मिनट में करता हूँ। डुअल पाथ मैनेजमेंट है ये, डुअल पाथ मैनेजमेंट मल्टीपाथिंग कहते हैं, ठीक है। अब मल्टीपाथिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको ऐसा क्या करना है बहुत इजीली, सैन, सैन से आपका सैन में एक डिस्क है, ठीक है, डिस्क 1 डिस्क 2, ठीक है। मैं आपको फटाफट कर लेता हूँ, ये बाद में कर लेंगे। नीचे ये रेड बनता है, रेड, ये रेड बन के एक, ये रेड बन जाता है, सैन में भी रेड बनता है, रेड बनता है, ठीक है। रेड के बाद नीचे उसका एक लन बनता है, रेड बनता है गाइस। रेड के बाद एक डिस्क आ जाता है, सिंगल डिस्क आ जाता है, एक सिंगल डिस्क आता है। फॉर एग्जांपल डिस्क 1 300 GB का है, समझो 300 GB का है, और डिस्क 2 300 GB का है, एक एग्जांपल के लिए, तो 600 GB हो गया ना, लेकिन मुझे रेड की वजह से वो 300 GB दिखेगा। 3 TB ले लेते जाने दो, 1 TB ले लेते, 1 TB थोड़ा कम दिख रहा है, ये GB भी थोड़ी देगा, 1 TB 1 TB, तो 2 TB का डिस्क हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 TB।
ठीक है, अब मैं रेड बनाने के बाद सिंगल डिस्क हो जाएगा, सिंगल डिस्क जो है वो हो जाएगा आपका वापस से 1 TB दिखेगा रेड 1 कॉन्फ़िगर करने के बाद। अब उसके बाद सिंगल डिस्क, उसको कहते हैं लॉजिकल ड्राइव, एल ड्राइव कहते हैं, लॉजिकल ड्राइव कहते हैं। अभी एल ड्राइव का जो साइज है वो 1 TB आएगा, एल ड्राइव करके बन जाएगा ये सैन में। अब इसको क्या करेंगे, इसको लंस में डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे लंस, ठीक है, लन 1, लन लन 1, लन 2, लन मतलब लॉजिकल यूनिट नंबर, लन 2, लन 3, ऐसे लंस में डिवाइड करेंगे 1 TB को। तो 1 TB का डिवीजन समझो मैंने इसको किया 200 GB, और इसको किया मैंने 300 GB, और इसको किया 100 GB। एक एग्जांपल, अब इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा जो लन है इसको मैंने डिवाइड किया, बाद में पूछना कुछ नहीं समझा तो ये लिख लो, बना लो, साथ साथ में बनाते जाओ, मैं वाइंड अप करने वाला हूँ। अभी मेरे जो 3 लन है, ये लन है, ये लन क्या होता है, इसमें से एक का एग्जांपल लेते हैं, बाकी का एग्जांपल नहीं लेते, एक का लेते हैं। तो ये जो लन है मेरा, ये लन जब आएगा यहाँ पे 2 HBA पोर्ट से आएगा, HBA1, HBA पोर्ट 1, ठीक है, और ये लन 2 पोर्ट से आएगा, ये जो लन है 2 पोर्ट से आएगा, HBA पोर्ट 1 और HBA मतलब फाइबर चैनल, फाइबर केबल कार्ड, HBA पोर्ट 2, 2 पोर्ट से आएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ इसको समझने के लिए, ऐसे, ओके, और ऐसे बना देता हूँ, ओके। तो अभी इसको सेव करके ऐसे, नोटपैड प्लस प्लस का ये फायदा है, बीच में से नोटपैड में नहीं होगा ऐसे, ओके, आ गया। अब मेरा एक लन का एग्जांपल लेता हूँ मैं, वन लन एग्जांपल, वन लन एग्जांपल मतलब 1 डिस्क एग्जांपल, लन मतलब लॉजिकल यूनिट नंबर। अब यहाँ 2 पोर्ट से आएगा, जब ये 2 पोर्ट से आएगा मुझे यहाँ पे दिखेगा गाइस, यहाँ पे मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मेरा लिनक्स मशीन है, ये मेरा लिनक्स का सिस्टम नोड है, इसको होस्ट कहते हैं, ठीक है, और ये ऊपर जो है मेरा सैन है, ये सैन है, इसको टारगेट कहते हैं। बाद में इसको अच्छे से पढ़ना, मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, ये बहुत ईजी लगेगा, ये मेरा सैन है, ठीक है। अभी नीचे आ गया, अभी HBA पोर्ट हो गया मेरा, HBA पोर्ट 1, HBA पोर्ट, साथ साथ में लिख लो गाइस, HBA पोर्ट 1, HBA पोर्ट। अब ये मेरा जो लन है, ये जो नीचे आ रहा है यहाँ पे, ये जो मेरा लन यहाँ पे आया है, ठीक है, लॉजिकल यूनिट नंबर, यहाँ पे जब आएगा, यहाँ पे जब आएगा तो 2 ड्राइवर दिखाएगा लिनक्स में, तो लिनक्स में ये आपको 2 ड्राइवर दिखाएगा, SDP और SDC, क्योंकि वो लन 2 पाथ से आ रहा है, वो जो 2 लन है वो 2 पाथ से आ रहा है, डेव SDB और डेव SDC से आ रहा है, ठीक है, चलिए हो गया। अब इसको हमने क्या किया बताओ गाइस, नीचे नेक्स्ट व्हाट, कोई बोलो, भी सिखाया था ना, बोलो नेक्स्ट, इसको किसके साथ मैप करना है फिर से, मल्टीपाथ। हाँ फिर से ये दोनों फिर से क्या होता है, ये फिर से दोनों, ये फिर से दोनों गाइस, ये दोनों फिर से यहाँ पे, ये फिर से दोनों मल्टीपाथ से मैप हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है, वो बन जाता है मल्टीपाथ, यहाँ पे आ जाता है मल्टीपाथ। अब मल्टीपाथी में क्या करता है, मल्टीपाथी में ये जो है ये एम पाथ बन जाता है, एम पाथ ए, डेव इसका पाथ होता है, डेव मैपर स्लैश एम पाथ ए, और ये मेरा मल्टीपाथी, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी यहाँ पे, दैट्स इट, ये मेरा ड्राइवर हो गया मल्टीपाथी। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसी ड्राइवर को हम लोग mkfs.xfs से फॉर्मेट करते हैं, डेव मैपर एम पाथ ए। इसके बाद हम लोग मल्टीपाथी कमांड से देखते हैं, मल्टीपाथ -ll कमांड। फिर इसके बाद इसी को हम क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, मॉनिटर। फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं mkfs.ext4 डेव मैपर एम पाथ ए, इसको कहते हैं फॉर्मेट, फाइल सिस्टम क्रिएट। फाइल सिस्टम क्रिएट इधर करते हैं, लेकिन ये घूम के जाके वहाँ होगा, ऊपर होगा, और उसके बाद एक डायरेक्टरी बनाते हैं mkdir, कोई भी डायरेक्टरी ओरेकल, फिर उसको माउंट कर देते हैं, माउंट डेव मैपर पाथ ए स्लैश ओरेकल, दैट्स इट। तो हमारा यहाँ पे ओरेकल करके माउंट पड़ा, एफ टाइम में ऐड कर दें, और हमारा यहाँ पे जो है यहाँ पे हमें ओरेकल करके दिख जाएगा। बाद में जब हम स्लैश ओरेकल में डेटा लिखते हैं, CD स्लैश ओरेकल टच ABC, तो अभी देखो आपको पूरा पिक्चर दिखेगा, ये देखिए ये पूरा पिक्चर। कौन इंस्पेक्टर क्या हो गया कि नहीं, क्या बंद हुआ, क्या बंद कर, देखो ABC, इधर ABC लिखोगे, ये जाएगा इधर, यहाँ से इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और यहाँ से दोनों पाथ के थ्रू जाएगा, HBA पोर्ट पे जाएगा, और वहाँ से ये लंच पे जाएगा यहाँ, और पीछे रेड में रहेगा, रेड में जाके डिस्क में जाएगा। ये पूरा हायरार्की है स्टार्ट से लेकर एंड। तो दिस इज, ये अच्छा डायग्राम ये बना दिया मैंने इजी समझने के लिए, इसका फोटो ले लो। दिस इज द सैन 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 HBA कार्ड वर्किंग, सैन HBA कार्ड एंड मल्टीपाथ सेटअप, इसका फोटो ले लो। चलिए अभी कुछ क्वेरी पूछिए, मैं अभी बीच में टाइम नहीं बता पाऊंगा गाइस, ऐसा बीच में ऑल ऑफ सडन लेक्चर रहेगा, 2 लेक्चर लूंगा मैं, एक या 2 लेक्चर, उसमें खत्म कर दूंगा आपका बैच। फिर कुछ कंसर्न है तो चैट में डाल दो, ठीक है, ये लिख लो जल्दी, लिख लो गाइस सब लोग फास्ट। ये पूरा हायरार्की आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ओके गाइस, चलिए मैं मीटिंग एंड करता हूँ। बोलो शुभम, बोलो आपका क्वेरी। 19 जन का एक्सपायरी बता रहा है, ठीक है मैं चेक करता हूँ। बोलो शुभम। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मुझे ना RCSA का एग्जाम देना है, तो हेलो आवाज आ रही है सर? आ रही